हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइड। टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन सुपर टेट। सुपर टेट जैसा आपको पता है यूपी टेट का एग्जाम हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दिया है, जो वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, राइट। बहुत सारे लोगों ने दिया है और बहुत सारे लोगों को फाइनली गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपनी गवर्नमेंट जॉब बचानी है। तो इस समय स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत लाजवाब है, क्योंकि बहुत पढ़ने के बाद भी माइनर सी मिस्टेक आप कर देते हो आर्टिकल्स में, ए एन और द, राइट। देखने में तो आपने बहुत फैमिली और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ए एन और द, बट इनका सही यूजेज क्या होता है, किस तरह से इनका हम यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, आज आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लेकर आए हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, सुपर टेट होता है, टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, डी ट्रिपल एस भी होता है, हर लेवल का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सुपर टेट में आर्टिकल किस तरह आते हैं, आज हम केवल उनकी बात करेंगे। आर्टिकल तो टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं, आर्टिकल तो एसएससी बैंकिंग एनडीए में भी आते हैं, बट हर जगह पूछने का तरीका दूसरा होता है। सुपर टेट में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, मैं आपको बता दूं, 1 रुपए से जाकर आप डेमो क्लास ले सकते हो, टीचिंग का कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 रुपए से डेमो क्लास लोगे, 2 डेज का आपको डेमो मिलेगा, राइट। 2 दिन में देख लीजिए, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप बात कर सकते हो, राइट, आप पूछ सकते हो, राइट, डेमो क्लास लेने के बाद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, राइट, आप देख सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपको नहीं लेना है तो अपना ऑटो पे ऑफ कर दीजिएगा। 8299752730, ये मेरा नंबर है, इस पर नंबर व्हाट्सएप करके आप ऑटो पे ऑफ कर दीजिए। यकीन मानिए, बहुत शानदार आज की क्लास आपको लगने वाली है, राइट। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम अगर आप चैनल ज्वाइन करते हो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक, क्लासेस के लिंक मैं वहीं डालता हूँ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सो 1 मंथ का 249 है, 3 मंथ का 529 है, सुपर पास लाइव। इसमें क्या होगा, एक एडमिशन में आपको टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, बिहार, बीपीएससी 4.0, सारे सारे एक्सेस मिल जाएंगे। जितने भी सी टेट, जितने भी टीचिंग बैचेस चल रहे हैं, सबका एक्सेस एक ही एडमिशन में मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट बुक की ओर से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है आप सभी के लिए। 1 ईयर की फीस 1799 है। तो आप लोग जाइए, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट इसको ज्वाइन करिए। ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और बिल्कुल, जिस समय आप ये क्लास देख रहे हो, किसी बच्चे को कोई भी इशू, तो मैं भी ये क्लास देख रहा हूँ, राइट। 8299752730, मैं भी ये क्लास देख रहा हूँ, आप लोग के कमेंट में देखा करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और यकीन मानिए, इस क्लास को पढ़ने के बाद आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। सो चलिए, स्टार्ट करने से पहले, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल्स इंग्लिश में क्यों पढ़ाए जाते हैं, राइट। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं। बट अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर ये इंग्लिश में क्यों पढ़ाए जाते हैं, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ। पहले भी मैंने बताया है, राइट। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। कॉपी और पेन उठाइए और लिख लीजिए, आर्टिकल्स का यूज केवल और केवल हम किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं, राइट। ओनली फॉर नाउन, राइट, ओनली फॉर नाउन अगर मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं प्रूफ करता हूँ। कैसे मैं प्रूफ करूंगा, अभी आपको पता चलेगा। मतलब लोग रटने लगते हैं कि यहाँ दा लगेगा, यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन लगेगा, बट आप कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया आर्टिकल्स पढ़ाए क्यों जाते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या आपको आ ही सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा होगा। तो ये बात तय है कि आर्टिकल प्रोनाउन के लिए नहीं आते हैं। क्या आपको आ इस सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, ये बात तय है, आर्टिकल वर्ब्स के लिए भी नहीं आते हैं। क्या आपको आ ऑन सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, आप आर्टिकल प्रेपोजिशन के लिए भी यूज नहीं होते हैं। क्या आपको आ गुड सही लग रहा है, आप कहोगे सर हाँ ये तो सुना है, बट आ गुड क्या होता है, क्या आ गुड की कोई मीनिंग है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, आ गुड पेन है, तो मान लीजिए मैं आ गुड बोलूँ, ये ना बोलूँ क्या है आ गुड, आप घर जाइए कहिए मैं बहुत अच्छा लेकर आया हूँ, मैं एक बहुत गुड लेकर आया हूँ, घर वाले कहे क्या गुड लेके आया, आपको मैं ये नहीं बताऊंगा, तो क्या कोई मीनिंग है, नहीं। तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव के लिए भी नहीं आते हैं। क्या आपको आ एंड सही लग रहा है, कोई मीनिंग है इसकी, नहीं। आर्टिकल्स कंजंक्शन के लिए भी नहीं आते हैं, राइट। क्या आपको आ स्लोली लग रहा है, तो आ स्लोली, क्या आ स्लोली अपने आप में कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, राइट। तो आर्टिकल्स एडवर्ब के लिए भी नहीं आते। तो आर्टिकल्स जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी के लिए नहीं आते हैं, किसी के लिए नहीं आते हैं एक्सेप्ट नाउन। ये सारी चीजें आपको रॉन्ग लग रही थी, लेकिन आपको सही लग रहा होगा। आ पेन सही लग रहा है, आ बॉय सही लग रहा है, राइट, द रिवर सही लग रही है। ये सारी चीज़ें क्यों मीनिंगफुल लग रहा है,
क्योंकि आर्टिकल्स का इंग्लिश में यूज ना बेटा सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होता है। तो कॉपी और पेन उठाइए और लिख लीजिए आर्टिकल्स विल कम राइट ओनली फॉर नाउन। इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी लिखना हो लिख लीजिए कि आर्टिकल्स का प्रयोग इंग्लिश में केवल और केवल नाउन के लिए होता है। अब यही नाउन आगे जाकर क्या हो जाता है, यही नाउन अगर देखा जाए, यही नाउन आगे जाकर हम कैसे यूज करते हैं, ए एन को हम बोलते हैं कि भैया ये इनडेफिनिट नाउन के लिए आएगा, और द का हम बोलते हैं यही आएगा डेफिनिट नाउन के लिए आएगा। तो चाहे इनडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो, होना वो नाउन ही चाहिए। अगर वो नाउन नहीं है तो आर्टिकल का कोई भी सेंस, कोई भी यूजेज सही नहीं होगा। सो ये बात आपको समझ में आ गई। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। आर्टिकल्स का यूज इंग्लिश में केवल और केवल नाउन के लिए किया जाता है। आई होप इतनी बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ रूल्स और भी होते हैं, कॉपी पेन उठाइए उसको लिख लीजिए। देखिए पहला रूल है कि आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। आ बॉय हमने लिखा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा रूल देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आ गुड बॉय राइट, लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखिए जो आ है ये गुड के लिए नहीं आ रहा है, अभी भी ये मीनिंग देगा बॉय के साथ। आप कल्पना करके देखिए यहाँ से मैं बॉय को इरेज कर दूं, क्या कोई मीनिंग निकल रही है, बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आ गुड बॉय। मीनिंग तभी आएगी जब हम नाउन लिखेंगे। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, दूसरा रूल ये समझ में आया आपको कि कभी कभी आर्टिकल और नाउन के बीच में हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव। तो एक रूल ये बन गया, लिख लीजिएगा, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी होता है। अब एक थर्ड रूल भी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ वेरी गुड बॉय, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीसरा रूल ये निकल के आ रहा है कि कई बार आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है प्लस एडजेक्टिव, दोनों आ सकते हैं। लेकिन अभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी भी जो ये आर्टिकल है ना, जो ये आर्टिकल है, अभी भी अगर आप ध्यान रखें तो आ ये नाउन के लिए आ रहा है राइट। एडजेक्टिव एडवर्ब से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी भी ये मीनिंग नाउन के साथ ही देगा। सो आर्टिकल कहता है भैया जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। आर्टिकल्स केवल और केवल नाउन के लिए आते हैं, ये बेसिक सी बात है, समझ लीजिए। अब वो डेफिनेट नाउन होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला होगा, वो वॉल साउंड वाला होगा, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग बात है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप बेसिक पहले ये तो समझ लीजिए कि आर्टिकल्स आते किसके लिए हैं राइट। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया, आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ सकता है। अब 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 मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात और, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, सो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत बेहतर करें आगे लाइफ में इंग्लिश में राइट। अब देखिए आर्टिकल्स को डेफिनेट इनडेफिनेट भी कहा जाता है भैया, कि ये डेफिनेट है नाउन, ये इनडेफिनेट है। कैसे आप डिसाइड करोगे कोई चीज डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, कैसे डिसाइड करोगे। सो याद रखिएगा, बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास एक पेन है या मेरे बगल में एक मोबाइल रखा हुआ है, आपको पता है कौन सा मोबाइल रखा हुआ है, नहीं पता आपको, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आ मोबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपके लिए आ मोबाइल हो जाएगा। लेकिन मैंने दिखा दिया कि ये वाला मोबाइल है। अब आप लिसनर हो, मैं स्पीकर हूँ, हम दोनों लोग ये जान रहे हैं कौन सा नाउन है, तो ये अब क्या हो जाएगा, द मोबाइल हो जाएगा। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट की डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसको केवल, जिस नाउन को केवल स्पीकर जानता हो वो होता है इनडेफिनिट राइट। लेकिन जिस नाउन को स्पीकर यानी बोलने वाला और लिसनर यानी सुनने वाला, दोनों जिस नाउन को जानते हो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, डेफिनेट, फिक्स्ड हो जाता है राइट। मेरे बगल में एक बुक रखी हुई है, क्या आपको पता है कौन सी बुक है, कोई भी बुक दुनिया की हो सकती है। तो आप बोलोगे वो तो आ बुक है सर, आप बोलोगे सर वो तो एनी बुक हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ये बुक रखी हुई है, पर्टिकुलर बुक रखी हुई है, अब वो क्या हो जाएगा, कहोगे अच्छा, आप कहोगे अच्छा सर ये बुक है, फिर आप दुनिया की किसी बुक के बारे में नहीं सोचोगे, जो बुक मैंने आपको दिखाई आप उसके बारे में सोचोगे, वो क्या हो जाएगा, द बुक हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड हो गया, ये डेफिनेट हो गया। तो ये बेसिक सा फैक्ट है, समझ लीजिए। बहुत गहराई में आर्टिकल में पढ़ाता हूँ, लेकिन वो दूसरे सेक्शंस के लिए, वो आपके मतलब का नहीं है। आपको सुपर टेट, जूनियर, इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो जो आपका पैटर्न है वो अच्छे से आप समझ लीजिए राइट। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले
कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इंग्लिश के, जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, वो आप लोग समझ लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो अभी तक आपने क्या देखा, आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आता है। फिक्स्ड नाउन, डेफिनेट नाउन वो होते हैं जिसे स्पीकर यानी बोलने वाला और लिसनर सुनने वाला दोनों जानते हो। इनडेफिनेट वो होता है जिसे केवल स्पीकर जानता हो, सुनने वाला ना जानता हो, लिसनर ना जानता हो। तो बेसिक बेसिक फैक्ट है। अब एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताए दे रहा हूँ, जो बचपन से आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन कई बार आप गलतियां भी कर देते हो। यहीं पे मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ ताकि वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि सर जो एन आर्टिकल है ना, ये एन वहां आता है जहां वॉल साउंड होते हैं, AEIOU, राइट। तो याद रखिएगा, ये पूरी तरह गलत है, ये पूरी तरह गलत है। कई बार हम देखते हैं कि AEIOU यहाँ नहीं होगा, वहां हम ए लगा देंगे, पूरी तरह गलत है, ये पूरी तरह गलत है। आर्टिकल्स का यूज AEIOU के हिसाब से नहीं होता है, आर्टिकल्स का यूज साउंड के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? साउंड के हिसाब से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप सोचोगे सर आप ये साउंड क्या है, तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। वॉवेल लेटर्स मत देखिएगा, वॉवेल साउंड देखिएगा। इंग्लिश में क्या होता है, लेटर 26 होते हैं बट साउंड 44 होते हैं। लेटर्स 26 होते हैं बट साउंड 44 होते हैं, जिसमें 20 होते हैं वॉल साउंड और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो 20 साउंड्स होते हैं ना, इनके पहले एन आता है। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये पढ़ते हो ना, A, E, I, O, औ, ये सारे जो हिंदी वाले साउंड है, ये कहीं भी आपको दिखे तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। इसके पहले क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है। ये AEIOU ना देखना, AEIOU देखोगे तो बहुत जगह पर AEIOU के पहले ए भी आता है, राइट, और बहुत जगह पर एन भी आता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? साउंड के हिसाब से डिसाइड होगा। तो 20 वॉल साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा दीजिए और वॉल साउंड के पहले एन लगा दीजिए। ये बेसिक सी बात है। अभी जब MCQs कराएंगे ना, थोड़े क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले बताइए, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये बताइए, ये चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आई होप जितने बच्चे देख रहे होंगे सबको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। और इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ कैसे। जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस देता हूँ। मैंने लिखा विनय इज डैश MA स्टूडेंट। विनय इज डैश MA स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या क्लिक करेंगे? एन क्लिक करेंगे या ए क्लिक करेंगे? बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आप MA को जरा हिंदी में लिखिए, MA ऐसे लिखेंगे ना, ए आ रहा है तो साउंड तो वॉवेल निकल रहा है। अब यहाँ पे एन आ जाएगा, एन MA स्टूडेंट। क्यों आ जाएगा एन? क्योंकि M से भले स्टार्ट हुआ लेकिन साउंड इसका वॉवेल है, ए है ना। मैंने बताया ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, A, O, इन सबके पहले एन लगाते हैं। तो अब ये MA देखिए, ना ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, कोई भी वॉवेल लेटर नहीं है, फिर भी इसके पहले एन आ रहा है। यही खूबसूरती होती है इंग्लिश की। जैसे मैंने कहा वो LLB स्टूडेंट है, तो LLB भले एल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लिखने में ए आ रहा है, LLB। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे। उसके पिताजी SP हैं, तो उनके पिताजी ASP नहीं है, NSP है। क्यों है? क्योंकि SP हिंदी में लिखो, SP A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह से आर्टिकल्स आपको सुपर टेट, जूनियर, इन सब एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार करना है, और यही सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल्स के MCQs कराने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी ही थी, ठीक है। अब आइए, कुछ MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो हम लोग करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। कुछ बेसिक से MCQs हैं जो मैंने PDF भी बनाई है आप सबके लिए, और आपकी स्क्रीन पर भी वो MCQs आने वाले हैं। तो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूंगा, राइट। आप इसको पढ़िए, कहीं भी आपको PDF की नीड हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीजें आप लोग को दूंगा। बस आप लोग अच्छे से तैयार रहिए अपने एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत बड़ी मात्रा में एग्जाम्स होने वाले हैं, राइट। तो चलिए, MCQs कराने से पहले कुछ और भी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने अभी बताया वो नोट फॉर्म में भी यहाँ है। इंपॉर्टेंट रूल फॉर आर्टिकल, एग्जाम रिवीजन है ये। ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट साउंड मैंने अभी बता दिया क्या होता है आप लोगों को। अबुक हो गया, आ यूनिवर्सिटी हो गया। देखिए, यूनिवर्सिटी में यू आया है, वॉवेल लेटर है, बट अगर हिंदी में लिखेंगे तो यू आ रहा है। अब या तो व्यंजन होता है, ये स्वर तो होता नहीं है,
इसीलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, आ लगाया। तो जो हिंदी वाले स्वर व्यंजन होते हैं वो साउंड अप्लाई किया करिए। अब 1 रुपी नोट, अब ओ देखिए क्या है, ए ई आई ओ क्या है, वॉवल लेटर है लेकिन आ रहा है, क्यों, वन को हिंदी में लिखेंगे वा आएगा, वा वन, तो ये व्यंजन हो जाएगा। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, आ बुक, आ यूनिवर्सिटी, आ 1 रुपी कॉइन, ये लगता है। एन का यूज वॉल साउंड के पहले करा जाता है। अब देखो ना, एन एप्पल हो गया। अब एच देखिए, ए ई आई ओ यू, एच वॉल लेटर नहीं बट एन आ रहा है, क्यों, अगर हिंदी में लिखेंगे आनेस्ट, आ, ऐसे आ निकलता है, स्वर निकल रहा है तो एन आएगा। एन एम बी ए में देखिए ए एम बी ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, साउंड वॉवेल आ रहा है, एन लगा। एन आर, आर में देखिए एस से स्टार्ट है, वॉल लेटर नहीं है फिर भी एन लगा है, क्योंकि आर ऐसे लिखते हैं, आर आर है ना, या साइलेंट भी और भी बोल देते हैं इसको, तो एन लगाएंगे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, द का यूज़ थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे किया जाता है। द का यूज़ जैसे सुपरलेटिव डिग्री होगी द बेस्ट, तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। या कोई रिवर है द गंगा, भाई गंगा दूसरी रिवर तो दुनिया में है नहीं, तो फिक्स्ड रिवर है, यूनिक रिवर है। ओशियंस के पहले द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, तो फिक्स्ड है। माउंटेन रेंजेस द हिमालयाज, स्पीकर इतना दोनों जानते हैं हिमालयाज कहाँ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है द गिटार, या यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे द सन, द मून, ये सब हेवनली बॉडीज हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके पहले द लगता है। होली कोई बुक है, द बाइबल हो गया, द कुरान हो गया, इनके पहले भी क्या लगता है, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं। न्यूज़पेपर हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, आपने पढ़ा ही होगा द हिंदू आता है, उसके पहले द लगा होता है। तो ये सारी बातें, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, और ये स्पेशली क्लास किसके लिए है, सुपर टेट के लिए। लेकिन अगर ये क्लास टीजीटी पीजीटी मतलब किसी भी एग्जाम के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं आते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चों को लगता है सर आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होंगे, लेकिन बच्चों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होंगे, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं यूज होंगे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे लैंग्वेजेस की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। मैथमेटिक्स या हिस्ट्री, किसी सब्जेक्ट के नेम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले, मील्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कोई स्पोर्ट है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। इंडिया या राहुल, प्रॉपर नाउन्स के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आ राहुल कभी नहीं होता है, राइट, इसके ऐसा कभी नहीं लिखा था। लेकिन मैं एक एडवांस लेवल की चीज़ आपको बता दूं। मान लीजिए आपके घर कोई आपके पापा से मिलने आया, उसका नाम मुकेश है, आप बेटे हो अपने पापा के, आपने दरवाजा खोला, आपने कहा अंकल आप कौन, उन्होंने कहा बेटा तुम मुझे नहीं जानते हो, अपने पापा से कह देना कोई मुकेश आए थे, कोई मुकेश आए थे। ये मैं एडवांस लेवल से बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप मुकेश बोल सकते हो। पापा से आप क्या बोलोगे शाम को, पापा कोई मुकेश आपसे मिलने आए थे, तो आप तो उस मुकेश को जानते नहीं हो, तो एनी मुकेश, दुनिया के कोई मुकेश में से कोई एक मुकेश हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रॉपर नाउन फिक्स्ड ना हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो वहाँ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। खैर ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है। ऐसे देखा जाए तो हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, दा का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़। या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, जब इनका प्राइमरी पर्पस होता है तो इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ये एग्जाम में खूब आता है। गो टू स्कूल टू स्टडी, अब पढ़ने के लिए जाते हैं हम लोग स्कूल, तो उसके पहले दा नहीं लगेगा। बी इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, है ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने अगर आप गए तो दा नहीं लगेगा, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इनका प्राइमरी पर्पस। लेकिन हॉस्पिटल में आप किसी से मिलने गए हो तो आप दा लगा सकते हो, स्कूल में किसी से मिलने गए हो, कोई काम करने गए हो तो आप दा लगा सकते हो। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ कुछ MCQs हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उन्हें हम लोग स्टार्ट करेंगे और इजी वे में सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आई सॉ एलिफेंट इन द जू। तो ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल। चलिए बताइए, जितने बच्चे भी ये क्लास देख रहे हैं फटाफट बताइए इसके पहले कौन से आर्टिकल का यूज होगा। यस, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ, फटाफट आंसर दें, इसके पहले कौन से आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज करेंगे, फटाफट बता दें। और इसके बाद
आपको किसी भी तरह के आर्टिकल्स के पढ़ने की नीड नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। आई सॉ एलिफेंट इन द जू, फटाफट बताइए। अब देखिए ना, ये जो एलिफेंट लिखा हुआ है बिगिन विद द वॉल साउंड, बिगिन विद द वॉल साउंड ए, देयरफॉर वी यूज एन, हम इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, एन। तो एलिफेंट की जो शुरुआत होती है वो स्वर ध्वनि से हो रही है, स्वर, राइट, एलिफेंट, राइट, याद रखिएगा। तो इसके लिए एन लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई थी, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो हॉनेस्ट में देखिए ना, अगर वैसे देखें क्या इसको हॉनेस्ट लिखा जाता है, इसको हॉनेस्ट तो लिखेंगे नहीं, ये तो गलत है, ऑनेस्ट। अब आ क्या है, एक स्वर है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर जो एच है वो साइलेंट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच एक तरह से साइलेंट होता है जब बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बिगिन विद द वॉल साउंड, ऑनेस्ट, ओ, ठीक है। तो इसीलिए एच नहीं बोला जाता है इसमें, इसीलिए उसके पहले क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। कितनी आसानी हो जाती है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो फिर इंग्लिश बहुत टफ है। ये मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों ने बचपन से रटा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब के पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। जो बच्चे बचपन से रट के आए हैं वो फिर गलत कर बैठते हैं, वो फिर ऑनेस्ट को देखते हुए ही आ लगा देंगे, जो कि गलत है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, ये नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी बताइए, अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को, कुछ बातचीत करनी हो, कुछ अपने व्यूज देने हो, मुझे कुछ जानना हो, नई चीज कुछ जानना हो, तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट चीजें रॉन्ग नहीं करनी है, बहुत ही इजी वे में कंटेंट को हमें समझना है। बताएं, मजा आ रहा है स्टडी में? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। शी बॉट यूनिवर्सिटी बुक्स, अब बताइए, आपने तो बचपन से पढ़ा है ए, ई, आई, ओ, यू, यू को तो वॉल की तरह आपने पढ़ा है, तो अब बताओ ना, क्या हम यू के पहले यहाँ एन लगा सकते हैं? जितने बच्चे देख रहे हैं आप हमको बताइए, क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले एन का यूज किया जा सकता है? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए, क्या यहाँ पर एन का यूज हम कर सकते हैं? जी बताइए, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी की शुरुआत देखिए, साउंड यू आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये तो व्यंजन होता है, ये स्वर तो होता नहीं है, राइट, या से स्टार्ट होगा, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा, आ लगेगा, आ लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज लिखा जा सकता है, इसीलिए हम आ लगा रहे हैं। ए आर्टिकल का यूज याद रखिएगा, या एन का यूज उन्हीं के पहले करते हैं जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है, और अगर उनका सिंगुलर है तो ए एन का यूज हम तभी करेंगे जब चीज काउंटेबल हो, और काउंटेबल का सिंगुलर हो। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आ एन का यूज करते हैं। अब यहाँ मिल्क होता, ऑयल होता तो आ थोड़े लगा देते, वो तो अनकाउंटेबल है। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज होता है, इसीलिए हमने आर्टिकल आ का यूज यहाँ पर कर लिया है। वो साउंड वाली बात तो एक है ही है, लेकिन एक लॉजिकल बात भी मैं बता दूंगी। ए एन का यूज हम वहीं पे करते हैं, जैसे आ पेन है, पेन के आगे मैंने आ क्यों लगाया, क्योंकि पेन्स लिखा जा सकता है, तो इसका फिर सिंगुलर भी होगा, एक भी होगा, तो एक सिंगुलर के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए एन का यूज करते हैं। ही इज एमएलए, वो एक एमएलए है। अब एमएलए का एमएलए भी होता है, बहुत सारे एमएलए होते हैं, इसीलिए इसके पहले हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा, ए एन में कुछ लगाना पड़ेगा एक बताने के लिए। तो गेस करिए, बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, मैं सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। ही इज डैश एमएलए, बताइए यहाँ पर क्या आने वाला है, फटाफट बताएं। एन एमएलए, अब एमएलए को अगर आप गौर से देखिए, एमएलए को अगर आप गौर से देखिए, सो कैसे लिखेंगे, एमएलए, ऐसा कुछ साउंड निकल रहा है, इट स्टार्ट विद द वॉल साउंड, ए, एमएलए, राइट। सो यहां पर हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि एमएलए में देखिए ना, स्टार्ट वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एम मले नहीं बोले, एमएलए बोले, ए वॉल साउंड है, याद रखिएगा। शी इज डैश यूरोपियन, तो सारी बेसिक चीजें समझ लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन सुपर टेट में भर भर के आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस नॉलेज चेक करते हैं। बताइए, शी इज डैश यूरोपियन, क्या फिल करेंगे? शी इज डैश यूरोपियन, फटाफट बताएं। तो यूरोपियन देखिए ना, अगर आप यूरोपियन को गौर से देखिए, तो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, ई से लिखा हुआ है, लेकिन ये आ रहा है। अब ई तो वॉल साउंड होता है, तो उस हिसाब से तो एन होना चाहिए था, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यूरोपियन, या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है,
तो यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा, शी इज डैश यूरोपियन। आर्टिकल का यूज करेंगे, यहाँ किसी भी तरह से गलती मत कर दीजिएगा, क्या लगाने की, एन लगाने की कोई गलती मत करिएगा। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, बताइए माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बताएं। सभी को शेयर्ड है, फटाफट बताइए। सभी बच्चों को शेयर्ड भी है, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर्ड है, सो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए क्या लगाएंगे। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, तो यहां पे याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं पर आई है तो उसके पहले हम आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हाईएस्ट लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए यहां पर द आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है लेकिन वहां कोई आर्टिकल नहीं लगाते, अगर उसके पहले, उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिटरमिनर आया, जैसे मैंने कहा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब देखिए ना ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले माई आ गया, डिटरमिनर आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। अब ये नहीं लिख सकते ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये कंडीशन होती है जहां पर हम नहीं भी यूज करते हैं। तो ये भी छोटी सी बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। गंगा इज द होली रिवर, क्या हो जाएगा, गेस करिए, फटाफट बताएं। यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल लगाने वाले हैं। गंगा इज द होली रिवर, बताइए, ए होगा, एन होगा, द होगा, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, बताएं। गंगा इज द होली रिवर। सभी बच्चे रिप्लाई करें, मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज यार रिप्लाई सभी का आना चाहिए, प्लीज यार सभी बच्चे रिप्लाई करें, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में आज तो, क्योंकि इतने शानदार नॉलेज वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, वाह, बहुत आनंद आ रहा है। बताएं, गंगा इज द होली रिवर, क्या लग रहा है, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, ठीक है, काफी बच्चों का आ गया, क्योंकि द आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा, द आर्टिकल। सो एक रूल लिख लीजिएगा, नेम्स ऑफ रिवर्स टेक्स द, रिवर्स के नेम के पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, अभी मैंने बताया था आपको पीछे, ठीक है। तो द गंगा इज द हॉली रिवर, क्योंकि दूसरी गंगा तो दुनिया में है नहीं, ठीक है, लेकिन मान लो गंगा किसी लेडीज का नाम है तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, बता आई प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा, ए एंड द या नो आर्टिकल, फटाफट बताएं, आई प्ले क्रिकेट। सो यहां पर भी एक रूल है, आप लोग आंसर देते रहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जनरली टेक नो आर्टिकल, जनरली नो आर्टिकल, जनरली इनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो आई प्ले क्रिकेट, नो आर्टिकल, बिल्कुल। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो यार हर बच्चे को रटा होगा, ये तो मुझे लग रहा है कोई भी स्टूडेंट गलत कर ही नहीं सकता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, फटाफट बता दीजिए, आई एम वेटिंग डियर, ये तो मुझे लग रहा है कोई भी स्टूडेंट रॉन्ग नहीं करेगा। आई प्ले सन राइजेस इन द ईस्ट, बताएं। तो ये बताइए दुनिया में कितने सन हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं आप हमको ये बताइए, इस संसार में कितने सन्स को आप जानते हो, पुत्र वाला सन नहीं, सूरज वाला सन। तो अब देखिए ना यहाँ पर दुनिया में कितने सन हैं, देयर इज ओनली वन सन। सो हम ये क्या यूज करेंगे, यूनिक चीज है, हेवनली बॉडी है, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे। बहुत सारी दुनिया के तो सन है नहीं, इसको चाहे स्पीकर हो चाहे लिसनर हो सभी लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे सन तो है नहीं, तो इसके पहले हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। शी कैन प्ले वायलिन, बताइए शी कैन प्ले वायलिन क्या हो जाएगा,
ए एंड द शी कैन प्ले डैश वायलिन। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली टेक आर्टिकल द। शी कैन प्ले द वायलिन, यस यस, जनरली टेक। तो यहां पर भी लिख लीजिएगा आप लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली टेक द। ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। बताएं, ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, जल्दी बताएं। अब ये गलत ना करिएगा, इंजीनियर देखिए ना, इंजीनियर बिगन विद अ वॉल साउंड, तो यहाँ पे तो एन आर्टिकल आना ही आना है, ये रॉन्ग तो नहीं करना है। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर हो जाएगा, ये तो आसान हो गया आपके लिए। दिस इज यूनिक आइडिया। अब ये बताइए, ये गलत क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि आइडिया का आइडियाज भी होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये बात तो तय है कि ए एन कुछ ना कुछ तो आएगा ही। क्या करें यहाँ पर, और यूनिक को भी आप देख सकते हैं, वॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, आप लोग को पता ही है, ए ई आई ओ यू वॉल लेटर होते हैं ना, तो ये तो वॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। अभी क्या क्लिक करेंगे इससे पहले बताइए, तो दिस इज आ यूनिक आइडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ यूनिक आइडिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ यूनिक आइडिया, यूनिक स्टार्ट विद यू, या तो ये तो व्यंजन है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये वॉल तो है नहीं, स्वर तो है नहीं, यस। वी हैड लंच एट डैश नून, बताइए क्या करेंगे। वी हैड लंच एट डैश नून, फटाफट आंसर दें, क्या करेंगे। वी हैड लंच एट डैश नून, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जनरली जो नाउन होते हैं, जैसे मिडनाइट या डॉन या डस्क, याद रखिएगा, नो आर्टिकल इज जनरली यूज बिफोर नून, मिडनाइट, डॉन या डस्क, इन सब के पहले जनरली डियर हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। वी हैड लंच एट नून, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वी हैड लंच एट नून, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप ये आंसर ले सकते हो। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो एक तो देखो द सन आया ही है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटेंस में लिखा है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलिए सभी बच्चे बताइए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे इसका आंसर दें, यहाँ क्या हो सकता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बताएं। बताइए फटाफट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो हो जाएगा द अर्थ, क्या हो जाएगा, द अर्थ। नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, या लिख लीजिएगा, नेम्स ऑफ प्लैनेट्स जनरली टेक द व्हेन रेफरिंग टू द यूनिक सेलेस्टियल बॉडी इन जनरल इंग्लिश यूजेज में। तो अर्थ को अगर हम देखें एक सेलेस्टियल बॉडी के रूप में जनरल इंग्लिश यूजेज में बोला जा रहा है, राइट, तो रेफरिंग टू द यूनिक सेलेस्टियल बॉडी ना अर्थ, अगर आप उस तरह से देखें, बहुत सारी अर्थ तो है नहीं, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दोनों के पहले द आया है, देखिए बिल्कुल दोनों के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों अपने आप में यूनिक सेलेस्टियल बॉडी है जी। ही इज वन आइड मैन, अभी तो बताया है थोड़ी देर पहले, रूल्स में मैंने बताया था, ही इज डैश वन आइड मैन, फटाफट बताएं क्या हो जाएगा, ही इज डैश वन आइड मैन, एन होगा, आ होगा, दा होगा, नो आर्टिकल्स, जल्दी बताएं। फटाफट बताएं। ओके, क्या बात है बच्चों, बताएं। ही इज डैश वन आइड मैन, ही इज, अब देखिए वन में देखिए ना, ये ओ लगा हुआ है, ये वोवेल लेटर लग रहा है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखें इसको तो वन हो जाएगा, व्यंजन की तरह आ रहा है।
तो यही चीज मैं स्टार्टिंग से आपको समझाने का ट्राई कर रहा था, रॉन्ग नहीं करना है। तो ही इज आ वन आइड मैन हो जाएगा, ही इज आ वन आइड मैन, वेरी वेरी गुड। जी जी, ही इज आ वन आइड मैन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द कमेटी अपॉइंटेड हिम एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ये गजब क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा गजब गजब क्वेश्चन है। बताइए क्या लग रहा है आप लोग को? द कमेटी अपॉइंटेड हिम एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, क्या लगेगा बताइए? और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज आपको पता चलेगी, बहुत शानदार बात आपको पता चलेगी आज, बताएं। द कमेटी अपॉइंटेड हिम एज डैश चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। सो जी जी, पहले बताइए फटाफट आंसर। तो यूनिक पोजीशन, याद रखिएगा, कोई यूनिक पोजीशन और ऑफिस होते हैं ना आफ्टर वर्क, लाइक जैसे मैं आपको बताऊं, अपॉइंट, अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, चूज हो गया, है ना, इन सबके नेम, चूज हो गया या नेम हो गया, इन सबके पहले नो आर्टिकल यूज। तो द कमेटी अपॉइंटेड जैसे लिखा है ना, द कमेटी अपॉइंटेड, तो एक नाउन जब डिनोट करे कोई यूनिक पोजीशन और ऑफिस को आफ्टर वर्ब्स, द कमेटी अपॉइंटेड हिम एज, वर्ब के बाद एक चेयरमैन एक यूनिक पोजीशन है, तो इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल, राइट। द कमेटी अपॉइंटेड हिम, तो कहीं भी अपॉइंट दिख जाए, इलेक्ट दिख जाए, उसके बाद कोई यूनिक पोजीशन आ रही है, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। मेक हो गया, चूज हो गया, नेम, इनके पहले नहीं यूज होता। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, काफी कुछ आपका, काफी हद तक आपका बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो क्या यहाँ पर दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट लिख सकते? नहीं, इलेक्ट आ चुका है ऑलरेडी। या मैंने लिखा दे वर मेड, दे वर मेड प्लेयर्स, राइट, दे वर मेड प्लेयर्स, तो द प्लेयर्स नहीं होगा, दे वर मेड प्लेयर्स, है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या आ चुका है, मेड आ चुका है। तो अपॉइंट, इलेक्ट, मेक आदि के बाद अगर कोई पोस्ट आई हुई है या प्रिंसिपल आई हुई है, वो सॉरी पोस्ट आई हुई है या किसी का नाम आया हुआ है, तो उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देवर मेड प्लेयर्स की जगह, ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस मुझे नहीं लगा, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यस, मान लो मैं लिख दूँ मीरा, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, मीरा वॉज मेड, क्योंकि प्लेयर्स कोई पोस्ट नहीं होती है, मीरा वॉज मेड प्रिंसिपल, ये सही है। सो मीरा वॉज मेड प्रिंसिपल। अब देखिए ना, मेड के बाद प्रिंसिपल क्या, एक पोस्ट है, पद है, तो उसके पहले क्या आ गया, मेड आ गया। तो अब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अपॉइंट, इलेक्ट, मेड आदि के बाद अगर पोस्ट के नाम के पहले कोई ब्रैकेट है तो वहां कोई भी आर्टिकल ना लगाना तुम लोग, ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, अगला देखते हैं। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू विजिट हर ग्रैंड मदर। अब ये बताइए, शी तो एडमिट है नहीं, वो तो विजिट करने गई है, अपनी ग्रैंड मदर को मिलने गई है, तो प्राइमरी पर्पज तो इसका हॉस्पिटल का निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल का हॉस्पिटल्स हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे, राइट, है ना, काउंटेबल वाले। लेकिन आप दा का यूज नहीं कर सकते, उसे फिक्स्ड नहीं कर सकते, दा आर्टिकल का यूज करना यहाँ बेकार है। ये जो हॉस्पिटल, चर्च, एयरपोर्ट ये सब आते हैं ना, ये सब दा के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो प्राइमरी पर्पस तो इसका सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ जो स्पीकर है, शी है, ये विजिट करने गई है किसी को, ना कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने गई है, राइट। तो इसीलिए हॉस्पिटल ट्रीटेड एज अ बिल्डिंग, सो अ हॉस्पिटल इज करेक्ट, यस, ए विल बी राइट आंसर। विच सेंटेंस इज करेक्ट, फटाफट आंसर दें, इसमें से आपको कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है, विच सेंटेंस इज करेक्ट बताइए। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, नहीं, सुपरलेटिव के पहले हमने बताया था क्या आता है, इज आ हाईएस्ट भी नहीं होगा, इज एन हाईएस्ट भी नहीं होगा, आर्टिकल बी हो जाएगा, इज द हाईएस्ट। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो आई होप आप गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए ना, आपको आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। अगला देखते हैं, ही इज डैश शेक्सपियर ऑफ आर एज, बताइए बच्चों,
जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं फटाफट आंसर दें, क्या यूज करना है हमें, बताएं। ही इज डैश शेक्सपियर ऑफ आर एज, क्या लग रहा है? तो समझने वाली बात है, जब कंपेयर किया जाता है समवन टू अ फेमस, किसी को कंपेयर किया जाता है किसी फेमस यूनिक पर्सन के साथ, सो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ही इज द शेक्सपियर ऑफ आर एज, वो हमारी एज के क्या है, शेक्सपियर है। तो किसी फेमस यूनिक पर्सन को जब किसी चीज से कंपेयर किया जाता है तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो ये बात माइंड में सेट कर लो, लिख लो रूल। विच इज करेक्ट, चलिए डियर बताइए कौन सा इसमें करेक्ट नजर आ रहा है। द लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, अ लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, बताइए विच इज करेक्ट, फटाफट आंसर दें। तो हो जाएगा लाइफ इज ब्यूटीफुल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल तो होते नहीं, जब जिनको छू नहीं सकते देख नहीं सकते वो काउंटेबल कैसे हो सकते हैं। तो जनरल सेंस में जब इनका यूज होता है तो इनके साथ नो आर्टिकल। अब जिंदगी खूबसूरत है तो जनरल सेंस में है, कोई पर्टिकुलर जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे मैं कह दूं द लाइफ ऑफ करण, करण के जीवन की अगर बात कर रहा हूं तो द लगा सकता हूं, लेकिन जब लाइफ का यूज या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हम जनरल सेंस में करते हैं तो कोई भी आर्टिकल यहां पर यूज नहीं होगा। सो लाइफ इज ब्यूटीफुल, यस। शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ फिजिक्स, बताएं। शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ फिजिक्स, क्या करेंगे, क्या लग रहा है? एन तो नहीं होगा। दा का मतलब होता है थोड़ा बहुत जो भी बचा खुचा। देखो एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, एक होता है द लिटिल। एक बात मैं बता दूं, ध्यान रखना, लिटिल का मतलब बिल्कुल नेगेटिव होता है, ना के बराबर। जैसे मैंने कहा देयर इज लिटिल होप ऑफ ए सक्सेस, उसके सफल होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये तो नहीं होगा। आ लिटिल होता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ ए सक्सेस, उसके सफल होने की उम्मीद थोड़ी बहुत है। आ लिटिल मतलब थोड़ी बहुत है, तो शी हैज आ लिटिल नॉलेज हो जाएगा ऑफ फिजिक्स, उसके पास थोड़ी बहुत फिजिक्स की नॉलेज है, क्योंकि ना दा का सेंस आ रहा है ना आ का सेंस आ रहा है, राइट। ठीक है, तो शी हैज आ लिटिल, आ लिटिल का मतलब होता है सम, पॉजिटिव मीनिंग, और लिटिल मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। तो ऑलमोस्ट नन में सेंटेंस ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट नन नेगेटिव मीनिंग देता है, तो तुम्हें यहाँ पे लगाना है शी हैज आ लिटिल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। रिच आर बिकमिंग रिचर, बताइए क्या करेंगे। रिच आर बिकमिंग रिचर, आ होगा, एन होगा, दा होगा या नो आर्टिकल, बताएं। रिच आर बिकमिंग रिचर, तो देखो जी, जब किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, जब किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, तो होल क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना हो, होल क्लास ऑफ पीपल आप समझ लीजिए, होल क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। सो द रिच आर बिकमिंग रिचर, यस। ही इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी, बताइए क्या हो जाएगा। तो ही इज इन प्रिजन फॉर, तो यहां पर वो कैद में है क्योंकि उसने रॉबरी करी है, तो इसका प्राइमरी पर्पस हल हो रहा है, मतलब प्रिजन में क्यों है, डकैती करी है, तो इसमें नो आर्टिकल आएगा। जी हाँ, मैंने क्या बोला था कि चाहे जेल हो गया, एयर चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इनके प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है तो इनके साथ नो आर्टिकल, यस। आई मेट हिम एट डिनर यस्टरडे, क्या लग रहा है। आई मेट हिम एट डिनर यस्टरडे, सो आई मेट हिम एट डिनर यस्टरडे, नो आर्टिकल। मील्स जो होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मील्स, मील जनरली टेक नो आर्टिकल, मील जो होते हैं जनरली कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। शी स्पीक्स फ्रेंच लाइक नेटिव स्पीकर, तो सी स्पीच फ्रेंच लाइक अ नेटिव स्पीकर हो जाएगा। तो एनी वन नेटिव स्पीकर की जब यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर ना कि कोई स्पेसिफिक वन की, तो वो बोलती है फ्रेंच किसी भी नेटिव स्पीकर की तरह। तो यहाँ पर एक जनरल सेंस में नेटिव स्पीकर की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर नेटिव नहीं है, तो आ लगेगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, बताएं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ही प्लेज पियानो, प्लेज आ पियानो, प्लेज एन पियानो नहीं, ही प्लेज द पियानो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले मैंने आपको क्या बताया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेदरलैंड्स इज फेमस फॉर ट्यूलिप्स, सो प्लूरल कंट्रीज का एक आइलैंड की तरह नेम है ये, राइट, प्लूरल कंट्रीज, राइट, नेम टेक्स दी, जैसे द यूएसए हम लिखते हैं ना,
सो नेदरलैंड्स इज फेमस फॉर टुलिप्स। देखो तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। शी इज एन एमपी हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था वॉल साउंड निकल के आ रहा है, एन एमपी हो जाएगा। एमपी बिगिन विद द वॉल साउंड। विच इज करेक्ट, बताइए क्या लग रहा है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट बताएं, परफेक्ट आंसर दें, इसमें आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए। विच इज करेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा ही गेव मी 1 रुपी कॉइन। 1 ओ है तो एन न लगा देना, 1 ऐसे लिखा था ना, तो यहाँ 1 रुपी कॉइन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। तो यूजफुल बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यूजफुल कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आगे आर्टिकल, आर्टिकल का यूज करेंगे। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, यस। ही हैज बीन स्टडीइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही हैज बीन स्टडीइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा बताएं। ही हैज बीन स्टडीइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताएं। आ स्पेसिफिक हिस्ट्री, किसी दुनिया भर की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ना, किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात हो रही है, ऑफ इंडिया की हिस्ट्री की बात हो रही है, राइट। तो रिक्वायर द, हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तब तो नो आर्टिकल होगा, है ना। लेकिन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात हो रही है, इस कंडीशन में हम द लगाएंगे। विच सेंटेंस इज करेक्ट, क्या लग रहा है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा, बी सही है। ही बिकेम इंजीनियर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इंजीनियर अभी मैंने पीछे ही बताया था, एन का यूज करेंगे। ही वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 5। अब यहां पर नो आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि उसको स्कूल भेजा गया है, ये उसका प्राइमरी पर्पस है। ही वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 5। ही इज आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास, क्या लग जाएगा बताएं। तो मैंने अभी क्या बोला था, जब कोई फेमस पर्सन, जब कोई फेमस पर्सन को यूज किया जा रहा है एक यूनिक कंपैरिजन के रूप में, वी यूज द, हम लोग क्या यूज करते हैं, द। जैसे मैंने कहा शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आर कॉलेज, तो वो हमारी कॉलेज की लता मंगेशकर है, तो इनको कंपैरिजन हो रहा है। या मैंने कहा ही इज द न्यूटन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो मॉडर्न फिजिक्स के क्या है, न्यूटन है, तो द लग जाएगा। द टाइगर इज एंडेंजर्ड एनिमल बताएं। तो द टाइगर, ध्यान से देखिए, है ना, द टाइगर इज क्या लगेगा, एंडेंजर्ड, तो एन लगेगा क्योंकि आफ्टर द वर्ब विद द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइज द क्लास ऑफ सब्जेक्ट सिंस एंडेंजर्ड बिगिन ऑफ ऑल साउंड, राइट, तो एन का यूज होगा। आई हैड ब्रेकफास्ट माई विथ माई ग्रैंडफादर, सो नो आर्टिकल। मैंने भी क्या बताया था, मील्स जो होते हैं, मील्स यूजुअली टेक नो आर्टिकल। द ब्रेकफास्ट सर्व्ड एट द होटल वॉज एक्सीलेंट, ये तो स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात हो गई। मील्स के पहले वैसे तो आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट सर्व्ड एट द होटल, एट द होटल वॉज एक्सीलेंट। अब ये पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है जो पर्टिकुलर होटल में सर्व करा गया है ना, उस कंडीशन में द लगाना, बट ऐसी कंडीशन में ना लगाना। इसमें बताइए कौन सा परफेक्ट नजर आ रहा है, तो ही इज इन बेड होगा, द चाइल्ड इज इन बेड, द चाइल्ड इज ऑन द बेड, लोकेशन, द चाइल्ड इज इन बेड स्लीपिंग। तो द एडियम इन बेड मीन स्लीप और रेस्टिंग, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। शी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो नो आर्टिकल। आफ्टर, मैंने आपको क्या बताया था, आफ्टर बिकेम, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, मेड, chosen, articles are omitted before official position। ऑफिशियल पोजीशन के पहले आर्टिकल को हटा दिया जाता है। दिस इज वन ऑफ बेस्ट नॉवेल एवर रिटन बताएं, दिस इज वन ऑफ बेस्ट नॉवेल एवर रिटन, दिस इज द बेस्ट नॉवेल्स एवर रिटन हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन आता है, ये एक रूल है, इसको याद रखिएगा, राइट, ये एक रूल है, इसको भूलिएगा नहीं।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, तो चलो यार इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार क्लास कैसी लगी। मतलब इतनी क्लास पढ़ लोगे ना तो सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फीस स्ट्रक्चर है 1 मंथ 249, 3 मंथ 529, 12 मंथ 1799। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, UDA वो कोड डालिए, उदय कोड, और सब लोग बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बाय बाय।